मेरा दिल तो बहुत बातें आज करने को आपसे चाह रहा है, क्योंकि आज इसलिए भी दिल करने को बहुत सारी बातें चाह रहा है कि दिल टूटा हुआ भी है। आज एहसास हुआ है कि हम सन ऑफ द सॉइल नहीं, एहसास। तो जब ये एहसास होता है तो दिल टूट जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असबियत की तरफ जाने से मना फरमाया। आप फरमाते कि असबियत से बचो, लेकिन सरकार आप हाशमी भी हैं, कुरैशी भी हैं, मुत्तलबी भी हैं, सुभान अल्लाह, आप अरबी भी हैं। आपने यकीनन मुसलमानों के इज्तिमा की बात की है, लेकिन आपने अपने आप को अरबी करार दिया है। आपने अपनी कौम का जिक्र जरूर फरमाया है कि मेरी कौम ये है, तो मैं अपनी कौम को कैसे भूल जाऊं कि मेरी कौम ये है। तो हम भी जब दिल टूट जाता है तो फिर दिल चाहता है कि बहुत सारी बातें की जाए। हमारे आबा और अजदाद ने बड़ी कुर्बानियों के बाद ये पाकिस्तान बनाया था, और ये पाकिस्तान इसीलिए बनाया था कि यहाँ ऐसी महफिलें सजाई जा सकें। ये पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि ये ऐसी महफिलें सजाई जा सकें। बड़ी कुर्बानियां देकर आए थे, बहुत कुर्बानी। बहनों के आंचल सब्ज हिलाली परचम बन गए थे। एक जज्बा था, एक जोश था, उमंगों का एक सैलाब था जिसकी कोई अथा नहीं। बहनों ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए कुओं में छलांग लगा दी थी। ट्रेनें जब पहुंची थी तो कटी हुई पहुंची थी। कायद आजम रहमहुल्लाह ट्रेनें देखते जाते थे और रोते जाते थे कि अल्लाह इन पर रहम फरमा जो पाकिस्तान के लिए कट मर गए। तो हम लोग कट मर के आए हैं, अब हमें यहां से कहीं नहीं जाना, और किसी का बाप हमें यहां से नहीं निकाल सकता। बेशक बेशक डॉक्टर साहब, बेशक 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 हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना। और जो कहते हैं कि हमारे लिए पीछे समंदर है, आओ हम तुम्हें खुद ही समंदर में फेंक देंगे उठाकर। हमें कहीं नहीं जाना, हमें यही रहे। हमारी हुब्बुल वतनी, हमारी पाकिस्तान से मोहब्बत हर कौम से ज्यादा है, क्योंकि हमारी बहनों की इज्जतें लुटी हैं, तब हमने पाकिस्तान हासिल किया। नारा हमने लगाया था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। हमने ये बड़ी कुर्बानियों के बाद वतन हासिल किया है। आज अगर हमारी कुर्बानियों को शक की निगाह से देखा जाएगा तो आपको भी रश्क की निगाह से नहीं देखा जाएगा। हम पर शक करोगे तो हम भी रश्क नहीं करेंगे, शक करोगे हम भी शक करेंगे। ये जो शबें आज मिली हुई हैं, ये बड़ा अतिया है, अतिया खुदाबंदी। आज अगर आप ये समझते हैं कि बानियाने पाकिस्तान और पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों को दबा लिया जाएगा, तो हम तो हिंदू बनिए से ही दबे, आपसे क्या दबेंगे? हमें तो वो ना दबा सके, तो आप क्या हमको दबाएंगे? पाकिस्तान हमारा है, और हमसे हमारी कौमियत, हमारी शनाख्त, पाकिस्तान सबको मिलाकर पाकिस्तान बनता है। सबको मिलाकर पाकिस्तान बनता है। किसी एक कौम या इकाई की वजह से पाकिस्तान नहीं है। ये दरियाए सिंध जो है, दरियाए सिंध नहीं है, दरियाए सिंध नहीं है। दरियाए सिंध में चनाब का पानी भी है, जेहलुम का पानी भी है, सतलुज का पानी भी है, रावी का पानी भी है। तब कहीं जाकर दरियाए सिंध बनता है। पाकिस्तान में पंजाबी भी हैं, पठान भी हैं, बलोच भी हैं, सिंधी भी हैं और मुहाजिर भी हैं। तब कहीं जाकर पाकिस्तान हर एक की शनाख्त। तो आप शनाख्त मत छीनिए, चार शनाख्तों के पीछे मत रहिए। चार का मतलब है जुजाम हो गया आपको, जुजाम कुछ नहीं कर सकते। चार हाथ उठा के दिखाएं, कुछ उठाएं, नहीं उठे। ये पांचवा मुहाजिर जब बनाओगे तो उठाओगे फिर कुछ। सब कौमियतें साथ रखो, किसी से उसके जीने का हक मत छीनो, और इसमें कोई असबियत नहीं है। अपनी आइडेंटिटी पर फख्र करना असबियत नहीं है। असबियत यह है कि अपनी आइडेंटिटी की बुनियाद पर किसी दूसरे की कौमियत को जलील किया जाए। असबियत इसको रसूल अल्लाह ने इस असबियत से मना फरमाया, वरना आइडेंटिटी सबकी है।
मैं अर्ज करूंगा कि मुहाजिरों को कहते हैं, अब मैं ये इस शब्द को कहूंगा क्योंकि ये शबे पाकिस्तान भी है ना, मैं बर मौका बात करता हूं, बर महल, जबरदस्ती बातें नहीं गुजरता। शबे पाकिस्तान भी है ना, तो फिर सवाल ये है कि मुहाजिर क्यों कहते हैं अपने आप को? तो सुनिए, आप मदीने मुनव्वरा की तारीख में चलिए, सहाबा किराम मुकीम हो गए थे मदीने मुनव्वरा, नहीं हुए थे? मुकीम हो गए थे, मुकीम हो गए। यहां तक कि फतेह मक्का के बाद कोई अपने घरों को वापस नहीं लौटा, सब सरकार के साथ मदीने वापस लौटे। ठीक है, लौट गए, अब मुकीम हो गए। लेकिन ये रसूल अल्लाह का हुक्म था कि पहला खलीफा भी मुहाजिर होगा, दूसरा खलीफा भी मुहाजिर होगा, तीसरा खलीफा भी मुहाजिर होगा, चौथा खलीफा भी मुहाजिर होगा। कोई अंसारी खलीफा नहीं बना, ये मुहाजिर बने सब खलीफा। अंसार और मुहाजिर हमेशा से रहे, खिलाफत मुहाजिरों को दी। फिर बनु उमैया भी मुहाजिर रहे, बनु अब्बास भी मुहाजिर रहे। मुहाजिर रेफ्यूजीज का नाम नहीं है, मुहाजिर एक कौम का नाम है, कौम का नाम। और जब तक जिद्दोजहद जारी रहती है तब तक वो कौम मुहाजिर रहती है। जिद्दोजहद जारी, जिद्दोजहद जारी रहती है। हर कौम की अपनी एक शनाख्त है। जब आप दीवार से लगाएंगे तो ये शबे पाकिस्तान के मौके पर कह रहा हूं, जब आप दीवार से लगाएंगे तो बड़े बड़े हुब्बुल वतन भी अपना रास्ता छोड़ देंगे।